नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब जल्दी से शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। देश में 1,90,000 के पार पहुंची कोरोना केस की संख्या, अब तक 5,394 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस के कहर के बीच बॉलीवुड से भी लगातार बुरी खबर आ रही सामने, जिसमें अब मशहूर सिंगर वाजिद खान का हुआ निधन। एक हफ्ते से थे कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी के आवास पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की आज होगी बैठक। बेल्जियम के प्रिंस कोरोना पॉजिटिव मिले, स्पेन में शामिल हुए थे कार्यक्रम में। जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई तीव्रता। उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरी कैबिनेट हुई क्वारंटीन। 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसके तहत कई तरह की छूट आज से देश में लागू होंगी और लॉकडाउन की सख्ती सिर्फ कोरोना से प्रभावित कंटेनमेंट जोन तक रह जाएगी। यूपी, बिहार और दिल्ली में बारिश दिला सकती है 1 सप्ताह तक लू से राहत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर ऊपरी पश्चिमी तट की ओर बढ़ सकता है, जिससे मौसम गर्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म। 15 जून तक आ सकता है यूपी बोर्ड का परिणाम। बिहार के कृषि विभाग में प्रमोशन का खेल आया सामने। विभाग में प्रमोशन का ये खेल लगभग पिछले 30 सालों से चल रहा है, जहां राज्य के सभी प्रखंडों में बीएओ और कृषि निरीक्षक का पद संभाल रहे अधिकारी महज मैट्रिक और मध्यमा डिग्रीधारी हैं और कर्मचारी ग्रेजुएट। लॉकडाउन 5.0 के पहले दिन 1 जून से पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गो एयर की 3 फ्लाइट एक साथ शुरू हो रही हैं। इनमें एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए और एक बैंगलोर के लिए होंगी रवाना। सोमवार से ही इंडिगो की कोलकाता के लिए एक नई उड़ान शुरू हो जाएगी। पहले जहां पटना में दुकानों को हफ्ते में 3 दिन खोलने का आदेश दिया गया था, वहीं अब सभी दुकान रोजाना खोली जाएंगी। साथ ही पटना जंक्शन से रांची और हावड़ा जंक्शन के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत। चीन और भारत के बीच संबंधों में तनाव लगातार बना हुआ है। इसी क्रम में रविवार को चीन ने भारत को खुली धमकी देते हुए उसे चीन अमेरिका विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि इसमें दखल देने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद से शुरू हुआ ये विवाद दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। यूपी में अब बाइक पर बैठ सकेंगे 2 लोग, लेकिन माननी होगी ये शर्त, नहीं तो देना होगा जुर्माना। जी हाँ, शर्त में 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाना होगा अनिवार्य। लगभग 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद थम चुकी पैसेंजर ट्रेनें पटरियों की तरफ लौटने लगी हैं। जैसा कि भारतीय रेलवे की तरफ से वादा किया गया था, 1 जून से देश में करीब 200 पैसेंजर ट्रेनें यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। जासूसी करते पकड़े गए दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी देश छोड़ने का दिया गया आदेश। विवादित नक्शे पर अब नेपाल को चीन की ही चाल से घेरेगा भारत। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपने नए राजनीतिक नक्शे में किया है शामिल और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक रविवार को संसद में पेश किया गया। भारत ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है और नेपाल को कड़ा संदेश के लिए अब नेपाल को चीन की ही चाल से घेरने की तैयारी कर रहा है भारत। G7 में भारत को शामिल करने के लिए ट्रंप ने टाली बैठक। अब सितंबर में होगी मीटिंग। चीन को घेरने की कोशिश में अमेरिका विरोधी देशों को कर रहा है एकजुट। ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी, हिंद प्रशांत में बनाना चाहते हैं सबसे बड़ा सहयोगी। तो मेरे साथ फटाफट खबरों में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।